जिंदा हैं। सब लोग समझते हैं कि मोमिना की मदर मर गई हैं। हुसैन सफदर के अपनी बीवी की मां के बारे में इतने अजीबोगरीब अल्फाज के लोग समझते थे कि वो मर गई है। दूसरी तरफ युसरा पर उसके ससुराल वालों ने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं। और तीसरी तरफ मां साहब कल इतना बड़ा भंड बांधने के बाद आज अपने बेटे को पान खिलाकर दिखा रहे हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। हुसैन सफदर को व्यूज़ नहीं आ रहे तो पहले तो वो अपने ससुर को लेकर आ गया और आज वो अपनी सास को उठाकर लेकर आ गया। एक तो सास को जब दिखाया तो फिर लोग भी उठे सवालात करने लगे कि आपके ससुर जी अलग घर में रहते हैं, सासू माँ अलग घर में रहती हैं, सासू माँ के छोटे छोटे बच्चे कहाँ से आ गए हैं, और क्या मोमिना के जो अब्बू जी हैं उनकी दूसरी वाइफ हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है। बहरहाल वो व्लॉग में तो नहीं आते, लेकिन ये लोग लेकर आते हैं तो फिर लोग सवालात भी करते हैं। एनीवेज, हुसैन को ज़रा तमीज़ नहीं है कि बड़ों के बारे में किस तरीके से अल्फाज या किस तरीके के बात करनी चाहिए। लोग समझ रहे हैं कि मोमिना की माँ मर गई है। क्या अगर कल को तुम्हारे वालिदैन के साथ ये तमाम तर चीज़ें होंगी तो तुम उनको मर गए करोगे, या फिर ये बोलोगे कि इंतकाल हो गया है। जब ही कहते हैं कि इंसान अगर व्लॉग बनाए तो थोड़ी सी तमीज़ और तहजीब के दायरे कार में रहते हुए बनाए। बात करते हैं युसरा के हवाले से कि पूरा तब्बड़ एक साथ ही है और छोटी छोटी सी बात में एक दूसरे के साथ होता है। यहाँ तक कि सबा तो शॉपिंग भी अपनी सासू माँ के साथ जाती है, दावत होती है तो दादी जी आ जाती हैं, दोस्त यार आते हैं तो भी माता आ जाती है। लेकिन युसरा बेचारी कितनी अकेली हो गई है कि बच्चा बीमार है और हस्पताल ले जाने के लिए उसे घर के नौकरों को बुलाना पड़ता है। घर में काम हो रहा होता है तो घर के नौकरों को जो है वो देखना पड़ता है। आप लोगों को अगर युसरा इतनी बुरी लगती थी और इतनी भारी थी तो उससे शादी करवाई क्यों थी आप लोगों ने अपने बेटे की? किसी की बेटी को लाकर किसी के साथ इस तरीके का जुल्म करते हैं या फिर इतना बुरा सलूक करते हैं, ये बड़ी अजीब सी बात है। युसरा पर तो इन लोगों ने जैसे जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं, उसके साथ इतना बुरा रवैया, इतना सलूक रखते हैं बुरा। पहले उसके बेटे का फेस रिवील कर दिया, फिर उसको जो है वो हमेशा डिग्रेड किया गया। उसने बाजी की बर्थडे रखी तो उसमें माँ साहब गए नहीं, और अगर वो अब्बू जी उसके घर जाते हैं तो अब्बू जी के मिजाज नहीं मिलते, अब्बू जी का बूता हमेशा चढ़ा हुआ होता है। और आज तो हद ही हो गई कि छोटा बच्चे का साथ इतना बीमार है, वो किसी ने उसको पूछा तक नहीं, ना कोई हॉस्पिटल लेकर गया, ना कोई उसके घर पे रुकने के लिए आया, ना कोई हेल्पिंग हैंड। फिर उस पे अब्बू जी कहते हैं कि सुबह घर जाओ तो शाम में वापस आ जाओ। मतलब आप ख़ुद तो जो है वो अपनी बहू का ख्याल रखें ना, उसको पूछे ना, उसकी हेल्प करें ना, और आगे से आप सबा को तो गोश्त भी लेकर देते हैं। आपकी माता रानी जो है वो दावत में खाने भी पकाती हैं, आपकी वाइफ पहुंची हुई होती हैं, उसके साथ शॉपिंग पे लोग जा रहे होते। सारा चक्कर पैसे का है बाबू भैया। जिसके पास पैसा है ना बस उसी की दुनिया है, और यहाँ पर दिख भी रहा होता है। क्योंकि युसरा को इन लोगों को अलग करना था, शास को इन लोगों को घर से निकालना था, इसलिए इन्होंने ड्रामा किया कि हम सब भाई अलग हो रहे हैं। हुसैन वहीं का वही है, और माज और सबा भी रोज़ अपना खाना कचड़ा कर वहाँ पर पहुँच जाते हैं व्लॉग बनाने के लिए, और वहीं पे इनका दिन रात सुबह शाम चलता गुजरता रहता है। बच्चा भी इनका वहीं पे होता है दिन रात सुबह शाम, खुद भी ये लोग वहीं पे टिक के बैठे हुए होते हैं। अम्मा जी इनके साथ ही होती हैं हर वक्त शॉपिंग पे, या तो इनके घर पे ही पाई जा रही होती हैं। अब्बू जी आए रोज़ इनके घर पहुँचे हुए होते हैं। हालांकि दूसरे बड़े बेटे को ना अब्बा पूछते हैं ना अम्मा पूछती हैं, ना ही कोई पूछने वाला हमें नज़र आ रहा होता है। कल की वीडियो में माँ सफदर को ठीक ठाक लोगों ने जलील किया और कमेंट किए कि ये क्या तरीका है कि आपने एक ना महरम और छोटा जो लड़का है आपके घर में, बच्चा तो खैर वो नहीं है, अब्दुल्ला, उसके ऊपर आपने सबा की प्रेगनेंसी की फ़ाइल की जिम्मेदारी डाली हुई है। क्या इतनी इंपॉर्टेंट फ़ाइल को संभालना अब्दुल्ला का काम है? क्या बच्चे की केयर करना अब्दुल्ला का काम है? क्या बच्चे की फ़ाइलों को संभालना अब्दुल्ला का काम है? इतनी इंपॉर्टेंट फ़ाइल है, उसको क्या पता कि उस फाइल में क्या है, या फिर सबा की किस चीज़ के टेस्ट हैं उसमें? आप लोगों को ज़रा शर्म नहीं है? माँ सफदर के व्लॉग देखने वाली ज़्यादा तादाद जो है वो बच्चों की होती है, और बच्चों की मौजूदगी में इस तरीके के गैर मुनासिब व्लॉग्स मेरी तो समझ से बहरहाल बिल्कुल ही बाहर है। और माँ साहब को भी सोचना चाहिए कि वो क्या दिखा रहे हैं। बजाय कल की वीडियो पर अपोलोजाइज़ करने के, माँ साहब आज एक नया कंटेंट लेकर आते हैं कि बच्चा पान खा रहा है। मतलब 2.5 साल 3 साल के बच्चे को आप पान खिला रहे हैं और पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। ये आपका कंटेंट है और ये आपका सो कॉल्ड कंटेंट है जिसको आप लोग दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ बात करते हैं शास के हवाले से कि शास की अलमारी ना हो गई बल्कि दुनिया का 8 अजूबा हो गया, जो कि तैयार ही होकर नहीं दे रहा है। शास ने 6 कंटेंट और 6 वीडियो सिर्फ और सिर्फ अलमारी के ऊपर बना दिए कि आज अलमारी का सामान आया, आज अलमारी का ये हुआ, आज अलमारी का वो हुआ। गोया कि शाह साहब के पास कोई कंटेंट ही नहीं बचा है, और यही सब आप लोगों का एक प्लान भी था जिस तरीके से आप लोगों ने शास के साथ किया है। ना तो अब वो बेचारा गेमिंग कंटेंट बना पाता है, ना गेमिंग वीडियोज़ बना पाता है, ना ही उसकी वीडियो में कोई आ रहा होता है, ना ही वो तरीके से कोई कंटेंट बना रहा होता है। और यही वजह है कि इसको रोज़ाना अब्बू जी के घर भी इसी वजह से जाना पड़ता है। छोटा बच्चा बीमार था,
लेकिन बजाय लोग उसके घर पे आते या लोग उसकी हेल्प करते, उसको अब्बू जी के घर आना पड़ा क्योंकि वीडियो बनानी होती है और वीडियो में अगर ये लोग ना आए तो फिर लोग देखते भी नहीं हैं और लोगों को समझ में भी नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको देखकर बड़ा ही अजीब इनकी फैमिली में लगता है कि हर कोई जो है वो कंटेंट के लिए पागल हुआ फिर रहा है। हुसैन सफदर ने फूड व्लॉगिंग छोड़ दी, दोबारा से फैमिली व्लॉगिंग पे आ गया। शाज ने भी अपने गेमिंग छोड़ दिए, वो भी फैमिली व्लॉगिंग पे आ गया और माँ साहब तो करते ही ये थे। अब तीनों के कंटेंट और व्लॉग बिल्कुल एक जैसे होते हैं और लोगों को समझ भी नहीं आ रहे होते हैं और ना ही लोग इतने शौक से देख रहे होते हैं। तीनों के तीनों भाई कंटेंट के चक्कर में पागल हो चुके हैं। एनीवेज इनके व्लॉग देखकर मुझे एक बात तो समझ में आती है कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। क्योंकि ये सफदर अंकल जहाँ पर पैसा होता है और अम्मी जी जहाँ पर पैसा होता है वहीं पर ज़्यादा जाती हैं और ये सारे भाई भी माँ सफदर की बुराई फिर ये नहीं करते क्योंकि आपको पता है कि माँ सफदर के पास है ठीक ठाक किस्म का पैसा और अगर पैसे के आगे बोलेंगे तो पैसे तो फिर आपको पता ही है बंद हो जाते हैं और यही वजह है कि ये सारे भाई गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। एनीवेज आपका क्या ख्याल है मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।